सति परमात्मन् माद्रशान् मोमुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्धकेशान्यजेयम् सुगतम गदरं वा गरीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1008 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। सोलह कांड पर्व की यात्रा का आधा सत्र कल तक संपूर्ण हो चुका था। आज दूसरे सत्र के अंतर्गत सबसे पहले वैयावृत्य भावना का वर्णन हो रहा है। पहले दिन ही हमने ये कहा था कि तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव में 16 कांड भावनाएं कार्यकारी हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि आप 16 की 16 भावनाएं एक साथ भाएं, एक एक करके भी पूर्ण कर सकते हैं, किंतु सबसे बड़ी बात उसमें शर्त है दर्शन विशुद्धि भावना सब के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। दर्शन विशुद्धि का मतलब है सम्यक दर्शन की निर्मलता। सम्यक दर्शन यदि निर्मल है हमारा तो सारी भावनाएं उसके साथ साथ कुशलतापूर्वक संपन्न हो जाएंगी। एक भावना वैयावृत्य भावना भी चलेगी। वैयावृत्य भावना के अंतर्गत भी यदि दर्शन विशुद्धि पूर्वक हमने विनय संपन्नता आदि भावनाओं को भाया है तो वह एक वैयावृत्य भावना ही 16 कारण भावनाओं के उसमें समर्थ हो सकती है। बंधुओं, वैयावृत्य भावना जैसा कि अभी कथाओं के माध्यम से आपने सुना है, 4 प्रकार के दानों की चर्चा आती है। 4 प्रकार के दान अलग अलग व्यक्तियों ने अपने समय में प्रदान किए, इसका फल उन्होंने प्राप्त किया। दान को भी वैयावृत्य कहा है क्योंकि साधुजन जो हैं वह ग्रह त्यागी होते हैं। ग्रह त्यागी होने के साथ साथ और जो गृहस्थ योग्य कार्य हैं उन सबका भी त्याग उनके होता है। उन सबका त्याग होने के कारण सारी जिम्मेदारी श्रावकों की बनती है। उनके योग्य उपकरण अधिक दान देना, केवल आहार दान की बात नहीं है, उपकरण अधिक दान देने की बात भी इसमें है। तो उपकरण अधिक उनके योग्य शब्द दिया है शास्त्रों में, जो साधुओं के योग्य है वही देना चाहिए। यदि अयोग्य दान करेंगे और आप प्रसन्नता मनाएंगे कि हमने तो दान दे दिया, तो वो ठीक नहीं होगा। यह बात अलग है
कि यदि साधु जनों के द्वारा किसी धर्म कार्य के लिए प्रेरणा दी जाती है और उसमें आप अपना दान देते हैं तो वह भी उसी कोटि में आता है, क्योंकि साधुओं के योग्य दान देना ये तो ठीक है, लेकिन धर्म की प्रभावना के लिए जो कुछ दान किया जाता है। अभी जिनालय का निर्माण, लेकिन हमने एक बात सोची है, हमारे मन में एक बात आई है, क्योंकि जिनालयों का निर्माण भी बहुत हो रहा है। सम्मेद शिखर में पहाड़ पर तो आप जाएंगे जब पहाड़ की वंदना करेंगे, लेकिन सम्मेद शिखर के नीचे तलहटी में इतने सारे जिनालय का निर्माण हो चुका है कि 2-3 दिन आपको लगे उनके सब दर्शन करने में। तो बंधुओं, जहाँ आवश्यकता है वहाँ, चाहे वो मंदिर का जीर्णोद्धार हो, नवीन मंदिर की आवश्यकता वहाँ पर है, तो उसके निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। 4 प्रकार के दान की चर्चा है। सबसे बड़ी बात तो यह है, असाता कर्म का उदय तो साधुओं के भी होता है, श्रावकों का भी होता है, और असाता कर्म के उदय से शरीर में रोगादि की उत्पत्ति हो रही है। तो किसी रोगी साधु को प्राशुक औषधि के द्वारा और पथ्यपूर्ण, जो रोग को दूर करने में सहयोगी बने, ऐसा आहार देना वह उनके रोग को दूर करने में कारण बनता है, और औषधि के द्वारा वो होता है। अब आजकल थोड़ा सा इस प्रकार का भी चलन चला है, डॉक्टर को बुलाया तो जाता है, हम भी बुलाते हैं, लेकिन उनकी औषधि का सेवन नहीं करते। केवल उनके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि भाई रोग क्या है, किस प्रकार है, उसकी बात है, तो उसका निर्णय करने के लिए तो डॉक्टरों को बुलाया जा सकता है, क्योंकि अभी आविष्कार के युग में बहुत से साधन ऐसे बन गए हैं जो आयुर्वेदिक लोगों के पास में नहीं है। पहले किसी युग में ऐसा था कि ऐसे कुशल वैद्य होते थे कि नाड़ी को देख करके नाड़ी से वो सारे रोग का निदान कर देते थे। बंधुओं, हमें उस संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। औषध दान जो है वो साधुओं के योग्य ही हो, और उसके द्वारा उनके रोग को दूर करने की हम कोशिश करें। भगवान शांतिनाथ के पूर्व भावों का वर्णन है। राजा शिष्यण के राज्य समय में उन्होंने दान दिया था, उसके द्वारा वो सर्वासिद्ध की यात्रा की उन्होंने, और वहाँ से आकर शांतिनाथ भगवान बने। शांतिनाथ भगवान ऋषभदेव के बाद हम लोगों के लिए तो पहले भगवान है वो, क्योंकि चंद्रप्रभु भगवान के बाद में धर्म का विच्छेद होता रहा था, किंतु शांतिनाथ भगवान से अब तक धर्म का विच्छेद नहीं हुआ है। इसलिए शांतिनाथ भगवान अपने जीवन में जो कुछ आकुलता उत्पन्न होती है, चाहे वो रोग संबंधी हो, चाहे अन्य किसी प्रकार की आकुलताएं अपने कर्मोदय से होती है, उसको दूर करने के लिए शांतिनाथ भगवान का अवलंबन सारे संसार लेता है, क्योंकि शांति सबको चाहिए। शांति प्रदान करने के लिए शांतिनाथ भगवान को अवलंबन बना करके उनका विधान किया जाता है। तो इस प्रकार ये वैयाव्रत भावना में तो प्राशुक औषधि, आहार पानी, सबसे बड़ी बात अब आवश्यकता इस बात की है, वसति का दान, यानी ठहरने के लिए साधुओं को स्थान की आवश्यकता होती है। उनकी रक्षा के लिए, उनके संयम के लिए, उनके धर्म की रक्षा के लिए वसति का दान भी आवश्यक है। अभी सुनने में आता है सारे गांवों में, शहरों में संत निवासों का निर्माण हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने उस ओर ध्यान दिया है कि साधुओं के लिए, क्योंकि साधु जो हैं वो गृहस्थ त्याग किया है उन्होंने, तो आपके बीच में, आपके भवनों में तो नहीं रहेंगे। हाँ, ये बात अलग है
कि संघ का जब विहार हुआ राजस्थान की ओर, तो अन्य लोगों ने भी अपने बीच में नहीं ठहराया, अपने मकानों को खाली करके उन्होंने वसीयत दी और वहाँ रह करके साधुओं ने अपने उसको निकाला। समय तो क्या, रास्ते मार्ग में एक दिन के लिए रुकते थे, लेकिन अच्छे आज जो राजपूत आदि समाज के लोग थे, मीणा आदि समाज के लोग थे, उन्होंने अपने मकानों को खाली करके, ये नहीं कि जिसमें वो निवास कर रहे हैं वहीं पर साधुओं को उन्होंने रखा था। तो अपने इसलिए हमको भी यही होना चाहिए कि हमको साधुओं के लिए वसीयत का दान करना चाहिए। तीसरी बात है शास्त्र दान की, जो उनके ज्ञान में सहयोगी बनता है और ज्ञान को प्राप्त करके वे अपने जीवन को संयम साधना में लगा करके, ध्यान आदि में लगा करके और कर्मों की निर्जरा करके वे अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान ध्यान भी एक प्रकार से वैयावृत्ति में आता है, क्योंकि उनकी वैयावृत्ति उनके संयम की रक्षा। वैयावृत्ति का मतलब केवल हाथ पांव दबाना नहीं है। बहुत से लोग आते हैं, महाराज वैयावृत्ति करनी है, तो हाथ पांव दबाना भी वैयावृत्ति है, उसकी भी आवश्यकता होती है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जिनकी हम वैयावृत्ति कर रहे हैं वो वृद्ध हैं, युवा हैं, और किस प्रकार वैयावृत्ति करें, क्योंकि लोग जब आते हैं ना वैयावृत्ति करने के लिए, तो फिर स्वयं का शरीर भी हिलता है और जिनके वैयावृत्ति कर रहे हैं उनका भी शरीर हिलता है। तो इस प्रकार अपने धर्म का पालन करने के लिए उचित ज्ञान भी हम में चाहिए और उचित तरीके से हमको वैयावृत्ति आदि करनी, क्योंकि इसमें श्रद्धा सबसे बड़ा गुण है। गुणों की जिनकी वैयावृत्ति कर रहे हैं उनके गुणों की प्राप्ति की भावना हम में होती है, इसलिए वैयावृत्ति की जाती है। और दूसरी बात, उसमें श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा के साथ साथ भक्ति होना आवश्यक है। श्रद्धा भक्ति और गुणानुराग पूर्वक जो वैयावृत्ति की जाती है वह हमारे जीवन को भी सार्थक करती है, हमारे जीवन में भी गुण प्राप्त होते हैं, श्रद्धा भक्ति में वृद्धि होती है और श्रद्धा भक्ति की वृद्धि के साथ साथ हमारे जीवन में गुण प्राप्त होकर के हम भी उसी मार्ग को अपनाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करते हैं। बंधुओं, गृह कर्म, आपका गृह कर्म है, गृहस्थ हैं आप, घर में आप सारे कार्य गृहस्थ संबंधी करते हैं और गृहस्थ संबंधी कार्यों में जो पापों का उपार्जन होता है उनके लिए भी आवश्यक है वैयावृत्ति, क्योंकि वैयावृत्ति भावना जो है, वैयावृत्ति भावना की बात तो है, लेकिन इससे भावना भाना नहीं है, हमको करना भी है साथ में। नहीं भावना भाए, घर में बैठ करके वैयावृत्ति भावना बहा रहे हैं, वैयावृत्ति करना चाहिए, वैयावृत्ति करना चाहिए, इससे काम नहीं होगा। वैयावृत्ति अपने शरीर से करना है। एक सबसे बड़ी बात है, हमारे इस भावना को भाने के लिए या इस भावना करने के लिए मन भी चाहिए हमारा और वचन भी हमारा कार्यकारी है और काय भी हमें चाहिए। मन वचन काय तीनों की एकाग्रता पूर्वक हम ज्ञान प्राप्त करके और यथायोग्य वैयावृत्ति करेंगे, चाहे साधुओं की हो, चाहे व्रती श्रावकों की हो अथवा सम्यक दृष्टि श्रावकों की भी हो, उसकी भी वैयावृत्ति की जाती है। क्योंकि रोग एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को विचलित करने में कारण बनता है, और जब विचलित होता हुआ व्यक्ति अपने सम्यक दर्शन से, अपने चारित्र से विचलित होता है, तो उसको उसमें स्थिर करने के लिए वैयावृत्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। उस वैयावृत्ति के द्वारा वो हम उसके धर्म में हम उसको स्थिर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वचन हमारे हितमित प्रिय हो, हमारी भावना हो, ये मार्ग से विचलित हो रहे हैं, ये अपने मार्ग में स्थिर होकर के अपने धर्म का परिपालन करके और अपने इच्छित स्थान को प्राप्त हो। तो इसलिए आप सभी के लिए वैयावृत्ति बहुत आवश्यक है।
वैयाव्रत में सभी अंग हैं उसके। आप मन से भी भावना भा सकते हैं। मनों में आपके ये भावना हो, ये त्यागी संयमी जो भी हैं, संयम के पालन में इनके बाधक जो रोग उत्पन्न हो गया है वो रोग किसी प्रकार दूर हो। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना कि औषधि जो आप देने का मानस बनाए वो औषधि उनके संयम के योग्य हो, और उसके साथ साथ वो कार्य भी हमें करना है। यदि रोगी साधु हैं या संलेखनारत साधु हैं तो उनकी वैयावृत्ति भी की जाती है, और उनकी वैयावृत्ति के लिए हमारे लिए शास्त्रों में बताया क्या क्या करना पड़ता है। काय से आप क्या क्या करेंगे? केवल उनके हाथ पांव दबाएंगे इतनी बात तो नहीं है। अरे शरीर का मल भी होता है, कफ की शिकायत है, वात पित्त कफ जो है ये तीनों रोग के कारण है। तो कि इन तीनों में से किसी की भी वृद्धि हो गई है और उस वृद्धि के कारण उनका रोग उत्पन्न हो गया है, तो उस रोग में कफ आदि जो है उनका आंतरिक मल शरीर का है, उस सब की शुद्धि करने का परम कर्तव्य होता है वैयावृत्ति करने वालों को। तो इसलिए वैयावृत्ति में मन तो आपका है ही, वचन भी है और आपकी काय, जब तीनों लग जाएंगे तो संभव है कि वो सम्यक दर्शन से। रोग के कारण भी ऐसे हैं कि उनके कारण भी मन विचलित होता हो सकता है, संभावनाएं बनी रहती है। वो अपने धर्म को छोड़ने के लिए तैयारी भी हो जाते हैं। लेकिन हमें जिस किसी ने भी धर्म धारण किया है, चाहे वो श्रावक हो, प्रति हो या मुनिरन त्यागीव्रती हो, तो उन सबके धर्म की रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है। वो धर्म को परिपालन से सही ढंग से कर सकें, इसलिए हमको वैयाव्रत करना है। वैयाव्रत साधु भी करते हैं, साधु की भी करते हैं, आचार्य भी संघ की वैयावृत्ति करते हैं, आचार्य भी संघ की वैयावृत्ति करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं अनेक उदाहरण भरे हैं, भावदेव भावदेव आदि का उदाहरण है। तो किसी प्रकार से वचनों की प्रीतिपूर्वक, वचनों की प्रीति जो है वो हमारे मन में उस विचलित होते हुए साधु को स्थिर करने में कारण बन सकती है। साधु को विचलित होते देख करके एक क्रिया चल गई है उसके निंदा करने की, तो निंदा करने से साधु ठीक नहीं होगा। साधु को तो आप उपदेश दें, धर्मोपदेश दें, शास्त्र बताएं और प्रेम पूर्वक बताएं, भक्ति पूर्वक बताएं, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि गुणों का अनुराग हमारे मन में है तो ही हमारे मन में ये वैयावृत्ति की भावना जग सकती है। हम श्रद्धा और भक्ति रखते हैं तो ही हम उन साधुओं के गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब जिसके मन में श्रद्धा और भक्ति भी होगी तो सबसे बड़ा यह है कि अपने धर्म से विचलित होने वाले व्यक्तियों की निंदा नहीं करके और भक्तिपूर्वक प्रेम पूर्वक उनको यथोपदेश धर्मोपदेश आदि के द्वारा स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कि आचार्य परमेष्ठी जो हैं अपने संघ के साधुओं की वैयावृत्ति करते हुए, भगवती आराधना में तो बहुत कुछ वर्णन दिया है संलेखनारत साधु के लिए। तो अजी संलेखनारत साधु संलेखना का अंत समय आने पर भी विचलित तो हो सकता है, क्योंकि भूख भी एक ऐसा बड़ा हमारी रोग है कि उसके कारण उनका मन उस आहार जिसका त्याग किया उसमें भी लग सकता है, उधर भी उनका उपयोग जा सकता है। उसके लिए भी साधु या संघ के साधु आचार्य निर्यापक आचार्य जो होते हैं वो यही तो काम करते हैं और क्या करते हैं। साधु को किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होने देना ही उनका कर्तव्य है, और वो उस कर्तव्य को निर्वाह करके, और हमारे संघ में एक समाधि हुई थी, सारे षड्रस व्यंजन बनवा करके और उनको थाली दिखाई गई, और थाली दिखा करके बोले अब इसमें से क्या तुम खाना चाहते हो, जबकि सब करीब करीब सब त्याग हो चुका था। जब उस प्रेम पूर्वक और उसको उनको थाली दिखाई गई
तो उन्होंने सब थाली को देख करके हटवा दी कि मुझे इसमें कुछ नहीं खाना, क्योंकि मैंने सब का त्याग कर चुकी। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम सभी प्रकार से वैयावृत्ति करें। धर्मात्माओं की वैयावृत्ति जो है हमारे जीवन में भी धर्म की वृद्धि करने में कारण बनती है। इसलिए वैयावृत्ति भावना के माध्यम से आप सभी अपने जीवन को जिस विधि से हमको शास्त्रों में बताया गया है और उन गुणों को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक जब हम वैयावृत्ति करेंगे तो हमारा मनुष्य जन्म सार्थकता का प्राप्त होगा। और सार्थकता तो प्राप्त होने के साथ साथ आपका जीवन भी एक दिन भावना हो सकती है आपके मन में भी कि हम भी सम्यक दर्शन पूर्वक संयम धारण करके और अपने जीवन को सार्थक करें। तो आप सबके जीवन में इसी प्रकार मंगल भावना आपके प्रति कि आपके जीवन में ये 16 कारण भावना पर्व जो है वो उन भावनाओं के माध्यम से आपके वीर, क्योंकि शक्ति त्याग और तप की भावना तो अपन ने भा ली है, समाधि साधु समाधि की भावना भी भाई है हमने, लेकिन शक्ति त्याग के बाद जो साधु समाधि भावना है उसमें वैयावृत्ति की बड़ी आवश्यकता रहती है। बड़े क्रम से आचार्यों ने भावनाओं का रखा है क्रम कि इस प्रकार से दर्शन विशुद्धि से चले तो फिर दर्शन विशुद्धि जिसके है उसमें विनय संपन्नता भी आएगी। उसने जो व्रत धारण किए हैं, शील धारण किया है, उसमें भी निर्दिचारता आएगी। उसमें ज्ञानोपयोग होगा, उसका अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण ज्ञानोपयोग के साथ साथ उसके भीतर ये भावनाएं वैराग्य को उत्पन्न करेंगी। अभीक्षण वैराग्य निरंतर उसके वैराग्य की भावना बनी रहेगी। फिर तप करेगा, त्याग करेगा, तप करेगा। वैयावृत्ति भावना का 9वां नंबर है, बहुत अच्छा नंबर, अंक 9 का अंक बड़ा प्रबल है। आप 9 का पहाड़ा यदि बनाए तो सारा का सारा अंत तक 9 ही 9 आएगा उसका। तो 9 जो है अक्षय अंक है, उस अच्छे अंक के अंतर्गत 9वीं हमें वैयावृत्ति भावना प्राप्त हुई है। उस वैयावृत्ति भावनाओं को ठीक प्रकार से समझ करके और ठीक विधि पूर्वक हम वैयावृत्ति करेंगे तो सुनिश्चित बात है कि हम भी संयम रूपी धर्म को प्राप्त कर सकेंगे। आप सबके जीवन में उसकी प्राप्ति हो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जब लोग महावीर भगवान की